अगर आपको भी इस बकैतीबाज की बातों को सुन के हंसी आती है, इसके एक्शंस को देखकर मजा आता है और इसकी हरकतों को देखकर उल्टी आती है, तो भैया मैं बता दूं कि मार्वल का डेडपूल सुपर है लेकिन हीरो नहीं। अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज के दम पर ही डेडपूल का अपने फैंस से गहरा रिश्ता बन चुका है। आई मीन लिटरली जो कैरेक्टर मूवीज में से निकल कर बात करे उससे क्या उम्मीद करेंगे आप। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल R-rated सुपर हीरो कॉमिक मूवीज में से एक डेडपूल अपने फन, एक्शन और रायन रेनॉल्ड्स के दमदार पोर्ट्रेल की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर है। और भैया इन फैंस के बीच में तो हमारे सब्सक्राइबर्स 1 नंबर आ गए हैं, जिसने हमें पिछले कम्युनिटी पोल में डेडपूल के ऊपर वीडियो बनाने का सजेशन दिया था। साथ ही साथ आप में से कई लोगों ने हमें कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेडपूल मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रायन रेनॉल्ड्स कैसे बने डेडपूल के फैन, क्या है कॉमिक बुक्स में वेनेसा की रियल पावर्स, कौन था दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसने डेडपूल मूवी को सबसे पहले देखा था, कोलोसस को प्ले करने के लिए कितने एक्टर्स की जरूरत पड़ी थी, और फाइनली जानेंगे इसके कुछ रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है बंग सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप तो ये जानते ही हैं कि डेडपूल एक मार्वल का कैरेक्टर है जो हमें पहली बार मार्वल कॉमिक्स के द न्यू म्यूटेंट के इशू नंबर 98 में देखने को मिला था। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था रॉब लाइफील्ड और फेबियन निसीजिया ने, जहां पर इस कैरेक्टर के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड की डीसी की टीन टाइटंस कॉमिक्स बहुत ज्यादा फेवरेट थी और उनमें उनका सबसे फेवरेट था टीन टाइटन का विलन डेथस्ट्रोक, जिसका रियल नाम स्लेड विल्सन है। इसीलिए रॉब लाइफील्ड ने डेडपूल को अपने फेवरेट कैरेक्टर डेथस्ट्रोक की एक पैरोडी बनाया, जिसमें इसका नाम वेड विल्सन रखा गया और इसके लुक्स और क्वालिटीज को उस समय के फेवरेट मार्वल के स्पाइडरमैन, वुल्वरीन और जीआई जो की स्नेक आइज पर मॉडल किया। और आज की कड़वी सच्चाई तो ये है कि डेडपूल दुनिया भर में आज जितना पॉपुलर है, इसके सोर्स इंस्पिरेशन का तो अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। शायद रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल के कैरेक्टर को कभी प्ले ही नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान ही कभी नहीं जाता अगर 2004 के केबल एंड डेडपूल के इशू नंबर 2 में डेडपूल अपने लुक्स को रायन रेनॉल्ड्स और शार्पे डॉग के कॉम्बिनेशन से कंपेयर नहीं करता। यही चीज थी जिसने एक्टर रायन रेनॉल्ड्स को इस कैरेक्टर का फैन बना दिया और उसे प्ले करने का इंस्पिरेशन दिया। आगे जाकर 2004 में ही रायन रेनॉल्ड्स डायरेक्टर डेविड एस गोयर के साथ मिलकर न्यू लाइन सिनेमा के अंदर डेडपूल की एक मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन फाइनली पता चला कि इसके राइट्स फॉक्स के पास हैं, जिसके कारण बातचीत फॉक्स से होने लगी। फॉक्स ने रायन रेनॉल्ड्स की एंथुसियाज्म को देखकर डेडपूल के अल्टर ईगो वेड विल्सन को 2009 की एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में इंक्लूड करने का प्लान बना लिया, लेकिन ऑनेस्टली फॉक्स ने इस ऑसम कैरेक्टर का इस मूवी के अंदर कबाड़ा कर दिया। फाइनली 2010 में 2 नए स्क्रिप्ट राइटर्स रेड रीज और पॉल वर्निक को हायर किया गया, जिनके साथ रायन रेनॉल्ड्स ने मिलकर इसकी नई स्क्रिप्ट को तैयार किया। और 20th सेंचुरी फॉक्स को इस कैरेक्टर के मूवी के लिए कन्विंस करने के लिए रायन रेनॉल्ड्स ने डायरेक्टर टिम मिलर के साथ मिलकर उनकी कंपनी ब्रश स्टूडियो में 2011 में इसका एक CGI टेस्ट फुटेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने डेडपूल को अपनी आवाज भी दी। लेकिन जब 2011 की ग्रीन लैंटर्न मूवी फ्लॉप हुई तो फॉक्स ने इस मूवी को भी शेल्फ कर दिया, जिसके बाद किसी ने 2014 में इस CGI टेस्ट फुटेज को ऑनलाइन लीक कर दिया और ये टेस्ट फुटेज लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग फॉक्स से इस पर एक लाइव एक्शन मूवी बनाने की डिमांड करने लगे। एंड एट द एंड लोगों का रिएक्शन देखते हुए फॉक्स ने 2014 में ही इसकी मूवी अनाउंस भी कर दी। पहली डेडपूल मूवी के अंदर वेड विल्सन का डिफॉर्म्ड लुक अचीव करने के लिए बहुत ही हैवी मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर रायन रेनॉल्ड्स को डिफॉर्म्ड वेड विल्सन में तैयार होने के लिए मेकअप चेयर पर 4 घंटों तक का वक्त लगता था। और रायन रेनॉल्ड्स के हिसाब से ये एक्सपीरियंस उनके लिए उनके फेस पर गर्म डायपर्स चिपकाने जैसा था। हम मुझे ये नहीं मालूम कि वो इस सटीक कंक्लूजन पर आखिर कैसे पहुंचे, लेकिन फॉर्चुनेटली सेकंड मूवी में इस टाइम को आधा करके 2 घंटे कर दिया गया। मूवीज के अंदर डेडपूल की इकलौती गर्लफ्रेंड वेनेसा कार्लिसेल मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक म्यूटेंट है, जिसकी एबिलिटी शेप शिफ्टिंग है और इसे कॉमिक बुक्स के अंदर कॉपीकैट के नाम से भी जाना जाता है। और कॉमिक बुक्स में अपनी एबिलिटी के चलते ही ये कई समय तक खुद को डोमिनो के रूप में डिस्गाइज कर चुकी है। इस कैरेक्टर को मूवीज के अंदर मोइरना बैकरिन ने प्ले किया है, जिनसे पहले कई सारी एक्ट्रेसेस को भी कंसीडर किया जा रहा था। यहाँ तक कि एक्ट्रेस ओलिविया मन को ये रोल मिल भी चुका था, लेकिन उन्होंने एक्समैन एपोकलिप्स में अपने फेवरेट कैरेक्टर साइलोक का रोल प्ले करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया।
स्टैंडअलोन डेडपुल मूवी बनाने के लिए 20th सेंचुरी फॉक्स की शर्त थी कि अगर डेडपुल की मूवी आएगी तो वो एक्समैन का यूनिवर्स शेयर करनी चाहिए। इसलिए इस मूवी के अंदर एक्समैन के फेमस कैरेक्टर कोलोसस को दिखाने का फैसला किया गया, जिसे मूवीज के अंदर बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन मूवी के लिए कोलोसस को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और इसे दोनों CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मदद से दिखाया गया है। और तो और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने में टोटल 5 एक्टर्स की हेल्प ली गई है, जहां पर सेट्स पर इस कैरेक्टर के रेफरेंस के लिए 7 फुट के आंद्रे ट्राइकोटेक्स को हायर किया गया था, जिन्हें हील पहनाकर और भी ऊंचा किया जाता था। वहीं पर इसके बॉडी के मोशन कैप्चर को एक्टर TJ स्ट्रॉम ने दिया है। दूसरी ओर इस कैरेक्टर के फेशियल फीचर्स को अमेरिकन स्टंट परफॉर्मर ग्लेन इनिस पर मॉडल किया गया है। वहीं पर इसके फेशियल मोशन कैप्चर को ग्लेग लसेल ने दिया है और फाइनली इसकी वॉइस को स्टेफन कपिचिच ने दिया है। डेडपुल का सूट ओरिजिनली काफी ज्यादा बफ बनाया गया था, जिसके कारण शुरुआत में इसके सूट के अंदर एक्स्ट्रा मसल्स का लेयर बनाया गया था। लेकिन रायन रेनॉल्ड्स ने इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही लीन मस्कुलर बॉडी डेवलप की थी, जिसके कारण डेडपुल का सूट उनके लिए बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। इसीलिए इस मूवी के डायरेक्टर टिम मिलर ने डिसाइड किया कि डेडपुल को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक दिखाया जाएगा, जिसके कारण डेडपुल के सूट से उस एक्स्ट्रा मसल लेयर को हटाया गया और इसे रायन रेनॉल्ड्स की बॉडी के हिसाब से टाइट फिट बनाया गया। वहीं पर डेडपुल के मास्क के एनिमेटेड आई पीसेस के लिए कई सारे रिमूवेबल आई पीसेस बनाए गए थे, जो अलग अलग सीन्स के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके कारण बार बार मास्क को उतारना या पहनना नहीं पड़ता था। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड को इस मूवी के स्क्रिप्ट में लास्ट मिनट में ऐड किया गया था, जहां पर फिल्म मेकर्स को एक्समैन की इस कैरेक्टर का नाम इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने इसे ऐड करने का फैसला कर लिया। वैसे ये कैरेक्टर हमें मार्वल कॉमिक्स के 2001 के द न्यू म्यूटेंट के इशू नंबर 115 में दिखी थी, जहां पर कॉमिक्स में इसकी ओरिजिनल पावर्स रियलिटी और साइकिक मैनिपुलेशन है, लेकिन इसके नाम के चलते फिल्म मेकर्स ने इसकी एबिलिटीज को एक्सप्लोसिव कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर इसके साथ साथ हमें एक्समैन के दूसरे कैरेक्टर्स भी दिखने वाले थे, जिनमें शामिल थे गैरिसन केन, वायर, स्लगो, कैनन बॉल और टार बेबी। लेकिन प्रोडक्शन बजट के चलते इन कैरेक्टर्स को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। आपको पहली मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें वेड अपने वेपन्स को डोपिंदर की गाड़ी में भूल जाता है। उस फनी सीन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी ये है कि मूवी के शुरू होने से सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे पहले फॉक्स ने 60 से 8 मिलियन डॉलर्स के बजट की कटौती कर दी, जिसके कारण फिल्म मेकर्स को अपनी 110 पेज की स्क्रिप्ट में से 9 पेजेस को हटाना पड़ा, जिसके अंदर बेसिकली एक मोटरसाइकिल चेज और एक बहुत ही हैवी गन फाइट सीक्वेंस दिखने वाली थी। और उसी चीज को कवर अप करने के लिए मूवी के अंदर इस डायलॉग को यूज किया गया। डेडपुल मूवीज के अंदर रायन रेनॉल्ड्स ने सिर्फ और सिर्फ वेड विल्सन यानी कि डेडपुल का कैरेक्टर नहीं निभाया है, बल्कि पहली मूवी के अंदर जिस बंधु नाम के आदमी को डोपिंदर अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके ले जाता है, उसकी आवाज को रायन रेनॉल्ड्स ने ही दिया था। वहीं पर सेकंड मूवी के अंदर रायन रेनॉल्ड्स ने अपनी आवाज को कॉमिक एक्यूरेट जगरनट को भी दिया है। भले ही डेडपुल ऑन स्क्रीन एक R-रेटेड बड़बोला और वायलेंट कैरेक्टर है, पर इसे प्ले करने वाले रायन रेनॉल्ड्स उतने ही ज्यादा काइंड हार्टेड भी हैं। यही कारण है कि जब भी उन्हें वक्त मिलता था तो वो डेडपुल के कॉस्ट्यूम में टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे बच्चों से मिलते भी थे और उन्हें डेडपुल के फिल्म सेट्स पर भी इनवाइट किया करते थे। और मेक अ विश फाउंडेशन के थ्रू 13 साल के कॉनर मैकगार्थ ने डेडपुल मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो रायन रेनॉल्ड्स खुद उसके पास कनाडा एडमिंटन गए और डेडपुल की सबसे स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई, जिसके कारण कॉनर पहला पर्सन बना जिसने डेडपुल मूवी को सबसे पहले देखा था। अनफॉर्चुनेटली मूवी की रिलीज होने के कुछ महीने बाद ही कॉनर की डेथ हो गई। अब चलिए बात करते हैं डेडपुल 2 मूवी के कुछ सीक्रेट कैमियोज के बारे में, जिनके बारे में शायद आपको न पता चला हो कि वो इस मूवी का हिस्सा भी थे। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले जिस सीन में केबल को पहली बार डेडपुल के टाइम पीरियड में आते हुए दिखाया गया है, वहाँ पर हमें 2 कैरेक्टर्स बात करते हुए दिखते हैं। ये दोनों बेसिकली अमेरिकन एक्टर मैट डेमन और एलन टडिक थे। वहीं पर मूवी में आगे जाकर वैनिशर का रोल ब्रैड पिट प्ले करते हुए दिखे, जिन्हें पहले केबल के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास समय न होने के कारण उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया था, जिसके कारण डायरेक्टर डेविड लीच ने उन्हें इस छोटे से कैमियो के लिए मनाया। और शायद आपको न मालूम हो कि ब्रैड पिट ने इसके बदले सिर्फ और सिर्फ एक स्टारबक की कॉफी की मांग की, जिसे रायन रेनॉल्ड्स खुद उनके पास लेकर गए। ओरिजिनली डेडपुल 2 के कई सारे अल्टरनेट आइडियाज भी थे, और कुछ आइडियाज तो ऐसे थे जिन पर मूवी के R रेटिंग के ऊपर R रेटिंग लगानी पड़ती,
अगर सबसे पहले बात करें वेनेसा की, तो सेकंड मूवी के अंदर वेनेसा सरवाइव करने वाली थी और वो बेसिकली वेड से ब्रेकअप करके उससे दूर चली जाती। लेकिन फिल्म मेकर्स ने इस बात को समझाया कि डेडपूल तभी और अच्छे से लड़ता है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। वहीं पर दूसरी ओर पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ज्यादा डार्क होने वाले थे, जहां पर वेड जब केबल के टाइम मशीन से सब कुछ ठीक करता है, लगे हाथों वो हिटलर को भी बेबी फॉर्म में निपटा देने वाला था। लेकिन ये सीन मूवी के लिए बहुत ज्यादा डार्क हो गया था, इसलिए इस सीन को हटा दिया गया। वहीं पर दूसरी ओर क्रिस इवांस अपने पुराने रोल फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म के रूप में भी दिखने वाले थे, जिसका इंटरव्यू डेडपूल लेने वाला था, लेकिन इस सीन को भी इंक्लूड नहीं किया गया। मूवीज में दिखने वाले कई सारे ऑसम एक्शन सीक्वेंसेस को करना हमेशा आसान नहीं होता है और जिनकी वजह से हमारे हीरोज स्क्रीन पर ऑसम दिख पाते हैं, कभी कभार उन्हें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ डेडपूल 2 की शूटिंग के दौरान, जहां पर जैजी बीट्स की स्टंट ड्राइवर जोई एस.जे. हैरिस की डेडपूल 2 के एक मोटरसाइकिल चेस सीक्वेंस में डेथ हो गई, जहां पर उन्होंने अपने मोटरसाइकिल का कंट्रोल खोकर एक बिल्डिंग के कांच में जाकर क्रैश हो गयी। और जैसा कि डोमिनो हेलमेट नहीं पहनती है, इस सीन के लिए भी जोई ने हेलमेट नहीं पहना था। जोई बेसिकली स्टंट्स के अलावा पहली अफ्रीकन अमेरिकन रोड रेसर थी, जिन्हें यूएस में मोटरसाइकिल रोड रेसिंग इवेंट्स में सैंक्शन किया गया था और ये उनकी पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने स्टंट डबल का काम किया था। इसीलिए गाइस, प्लीज ऑलवेज ड्राइव सेफ। डेडपूल मूवीज अपने एक्शन, कॉमेडी और रायन रेनॉल्ड्स की जानदार पोर्ट्रेयल की वजह से लोगों को पसंद तो आई ही, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुई। यही कारण है कि पहली मूवी के प्रोडक्शन बजट में से 7 से 8 मिलियन डॉलर्स निकालने के बावजूद भी 2016 की डेडपूल मूवी ने वर्ल्ड वाइड 783 मिलियन डॉलर्स कमाए, जिसने इसे टेक्निकली एक्स-मैन की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी तो बनाया ही, साथ ये उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली R-रेटेड सुपर हीरो कॉमिक बुक मूवी बनी। और तो और 2016 में इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की नॉमिनेशन में भी जगह मिली, जहां पर रायन रेनॉल्ड्स को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, वहीं पर डेडपूल मूवी को बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया था और गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली सुपर हीरो मूवी बनी। वहीं पर अगर बात करें डेडपूल 2 की, तो डेडपूल 2 को 110 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, जहां पर इसने अपनी पिछली मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड वाइड 785 मिलियन डॉलर्स कमाए और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली R-रेटेड मूवी बनी, तब तक जब तक जोकर रिलीज नहीं हुई और उसने 1 बिलियन का मार्क नहीं क्रॉस किया। वहीं पर 2018 के अंत तक इसकी एक टोन डाउन वर्जन वंस अपॉन अ डेडपूल भी रिलीज की गई, जिसके थिएटर के टिकट सेल्स और होम रिलीजेस के प्राइसेस का $1 कैंसर रिसर्च में डोनेट किया गया। वहीं पर दूसरी मूवी बहुत ज्यादा इंजॉयबल तो थी, पर इसने अपने नाम कोई खास अवार्ड्स नहीं जीते। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेडपूल मूवीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वैसे भी कौन ऐसा होगा जिसे डेडपूल नहीं पसंद होगा। मैं एज अ डेडपूल फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक्स-मैन का तो पता नहीं, पर हाँ, डेडपूल 3 पर काम चालू हो चुका है और डिज्नी ने इस बात का वादा किया है कि ये मूवी R-रेटेड ही होगी। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो में बताए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे इस वीडियो में बताए हुए हर एक फैक्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इसके अलावा अगर आपको भी डेडपूल की मूवीज के फैक्ट्स के बारे में मालूम हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर इंक्लूड करिएगा। और हमारे चैनल पर ऐसे ही आने वाले ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।